बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी आपके 5 सेमेस्टर के लिए जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। जैसा कि सभी को पता होगा, आपके बीएससी हो या फिर बीए हो या फिर बीकॉम हो, आपका जो फाइनल ईयर होता है, जो आपका थर्ड ईयर होता है, उसमें आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको जो है 2 पेपर आपको देना पड़ता है। ठीक है, ये आपका 5 सेमेस्टर आपका 6 सेमेस्टर जो आपका होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको जो है 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। तो आज की क्लास के माध्यम से आपका जो है बीएससी 5 सेमेस्टर जूलॉजी का जो है हम फर्स्ट पेपर लेके आ चुके हैं। ये जो है जूलॉजी का आपका फर्स्ट पेपर है। यहाँ से पेपर का आपको यहाँ से टाइटल देख लेना है, पेपर का आपको नेम देख लेना है। वैसे तो यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में सेम ही सिलेबस है, सेम ही पैटर्न है। तो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें आपके लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा। जैसा कि पिछले साल के जितने भी मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया था, पेपर एनालाइज किए थे, बहुत ही उनसे कह सकते हो 70 से 80% जो है उसी पेपर से ही फंसा था। तो इस बार भी जो ये मॉडल पेपर में लेके आया हुआ हूँ, ये जो पिछले साल पेपर आपके हुए हैं सभी विश्वविद्यालय में, यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय थे जो आपके पेपर हुए थे, उन सभी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को एनालाइज किया और सभी के इस निष्कर्ष पर इनका एनालाइज करके जो है मैंने इसको जो है फिर से क्रिएट किया हूँ ये मॉडल पेपर। और मैं सभी विश्वविद्यालय के जो कॉमन आपके क्वेश्चन रहे सभी विश्वविद्यालय में, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर मैंने जो ऐड किया जो इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। आप ये कह सकते हो जो मॉडल पेपर में लेके आया हुआ हूँ, ये आपका जो है 80 से जो है आपका 85% जो है इसी मॉडल पेपर से आपका जो है पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं से आपका कह सकते हो 80 से 85% जो है इसी पेपर के आपके क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं इस बार भी। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को जरूर आपको रट लेना है। चलेगा, हम देखेंगे आज की क्लास के माध्यम से पेपर एनालाइज कर रहे हैं। इसकी जो है मैंने आपके सभी जो है मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें एक आपको पेपर पढ़ना रहता है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, जो आपका एमसीक्यू का पेपर होता है। वैसे तो आपका फाइनल ईयर आपका जो होता है इसमें आपका 2 ही आपका सब्जेक्ट आपका बचता है, एक सब्जेक्ट आपका छूट जाता है, छोड़ने का आपका चांस रहता है। तो इसमें आपके 2 आपके सब्जेक्ट बचते हैं। इन 2 सब्जेक्ट आपका जो है 4 आपको पेपर देना पड़ेगा। एक आपका जो कंपलसरी का आपका जो पेपर होता है, जो आपका कोर्स के तहत आपका होता है, उसका आपका एक ही पेपर होगा, उसके कोई भी 2 पेपर नहीं होंगे। कहने का मतलब मेरा जो 4 पेपर ये और एक ये, टोटल आपको 5 पेपर आपको देना पड़ेगा बीएससी में फाइनल ईयर में। ठीक है, चलेगा। पेपर कहाँ से आपको नेम देख लेना है, डाइवर्सिटी आप जा नॉन कार्डेट्स, पैरासाइटोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड जो है जूलॉजी पेपर का टाइटल है। ठीक है, पेपर कहाँ से नाम आपको देख लीजिएगा। पूरा पेपर आपका इसी प्रकार का आपका आएगा, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को इसको, और 75 नंबर का पूरा आपका पेपर आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, जैसा कि जो पिछले साल भी आया हुआ था। तो सेम इसी प्रकार का आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपके दिए हैं, और इसमें जो है कुछ विश्वविद्यालय आपके 5 ही क्वेश्चन दे रहे थे, लेकिन क्वेश्चन चाहे जितने दिए हों, आपको जो है सेक्शन ए के सारे प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है सभी विश्वविद्यालय के लिए। और सेक्शन बी यदि हम सी की बात कर ले तो उसमें कुछ आपके एक्स्ट्रा भी प्रश्न रहते हैं, आप कह सकते हो इसमें आपकी हेल्प भी हो जाती है, लेकिन सेक्शन ए के जो प्रश्न रहते हैं इसमें आपको पूरे करने रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, चाहे आपको जो है सेक्शन ए के पता हो क्वेश्चन, या फिर सेक्शन बी के पता हो, या फिर सी के पता हो, तो आपको जो क्वेश्चन आपने स्पेशली याद किया है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं, तो उनको आपको सबसे पहले करना है। चाहे क्वेश्चन सेक्शन ए का हो, या फिर सेक्शन बी का हो, या फिर सेक्शन सी का हो, तो उन प्रश्नों को आपको सबसे पहले करना है। और बात को जो आपको नहीं पता हो सकता, वैसे तो मैं जो मॉडल पेपर जो अपलोड किया हूँ ये, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा, यदि आप दोनों से तैयार करके जाते तो कोई क्वेश्चन आपका बचेगा ही नहीं एग्जाम में। यदि हो सकता है सेक्शन ए के प्रश्न एक आधे अलग से आ जाए, 1 या 2 प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो यदि उनको भी आपको करना है तो आपको सबसे लास्ट में आपको उनको कीजिएगा। इससे ये एक फायदा होगा, एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा तो शुरुआत के आपके यदि मोस्टली क्वेश्चन आपने सही लिखा तो जो है शुरुआत के क्वेश्चनों पर उसका फोकस रहता है अधिकतर। तो लास्ट में यदि 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपने शॉर्ट वाले जो है बनाकर भी लिख दिए हैं तो उसके नंबर आपको जो है एग्जामिनर दे देगा। कोई भी आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी प्रश्न आपको पता है उनको पहले कीजिएगा, जो नहीं पता उनको आपको लास्ट में करना है। चलिएगा, हम देखेंगे पेपर के सारे क्वेश्चन को। इसके मैंने सभी सब्जेक्ट जो है मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। आपके केमिस्ट्री हो, या फिर फिजिक्स हो, या फिर बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी, सभी मैथ्स वगैरह सभी मैंने करा दी हैं। आपका जो कंपलसरी का पेपर होता है एनालिटिकबिलिटी वाली, उसकी जो है मैंने क्लासेस चैप्टर वाइज मैंने करा दी इसी चैनल पर। आप जाकर उसकी जो चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं, या फिर जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय मैंने पेपर भी उसको सॉल्व किया है एमसीक्यू वाले, उनको भी आप देख सकते हैं। तो सेक्शन ए का इसका जो पहला क्वेश्चन आपका आपका कि ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको 100 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका क्वेश्चन है। चलेगा, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है आपका यू प्ले कटेला क्या होता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है नीडोब्लास्ट क्या है, 100 नोट में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इन सभी को 100 नोट आपको तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सैपेनोफेरा क्या होता है, क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर प्रमोशन क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन आपका फंसेगा।
एपोलाइरिस क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में 100 नंबर में बिल्कुल फंसेगा, इसको तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एस्कायरिक आपका लम्बरिकाइडिस क्या होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था आपका MGQ में। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है हीरोडीन क्या होता है, ये क्वेश्चन भी फंसेगा, इसको भी 100 नोट में आपको रट लेना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को टिक लगा लीजिएगा। इतने क्वेश्चन यदि आप तैयार करके जाते हैं तो आपका 80 से 85% आपका पेपर इन्हीं से आपका सॉल्व होगा। आप कह सकते हो इन सारे प्रश्नों को तैयार करके आप अपने एग्जाम में 80 से 85% इस पेपर में आप क्लियर कर सकते हो। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के भी आप प्रश्न देखोगे तो दोनों के हम प्रश्नों की कंपेरिजन करें तो हो सकता है तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में 2 या फिर 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा इस पेपर से मिले। तो यदि दोनों से तैयार करके जाते हो तो क्वेश्चन कोई भी आपका बाहर से मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगला देखो जो कि आपका दिया हुआ है हास्टेड आपका प्लेट क्या होता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो जो कि आपका दिया हुआ है एस्फेरेडियम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण 100 नोट मिल सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका सेरीकल्चर क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको 100% की गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। सेरीकल्चर आपका जो रेशम उत्पाद होता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा ये, ठीक है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें 7 से 8 ही प्रश्न आपके दिए रहते हैं, जिसमें से आपको कुल 4 ही प्रश्न आपको करना रहता है। कहने का मतलब इसमें आपका एक्स्ट्रा आपके प्रश्न दिए हैं, आप जो है इसमें के सारे प्रश्न आप तैयार कर लो। गारंटी लेता हूँ आपका सेक्शन बी और सी इन्हीं यदि पेपर से सॉल्व ना हो गया तो कहिएगा आप, इन्हीं से आपका इसमें के जितने भी क्वेश्चन आपके सेक्शन बी व सी में है आपका इसी पेपर से आपका क्लियर होगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। मिलेंगे तो हो सकते हैं 1-2 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन जो मैंने ये 7 क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ सेक्शन बी के और 4 क्वेश्चन में सेक्शन आपके सी के दिखा रहा हूँ, तो यदि आप 7 क्वेश्चन तैयार करते हो इसके 4 इसके तैयार करते हो तो सेक्शन बी व सी इसी से क्लियर होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा आगे देखिएगा सेक्शन बी की हम बात करें तो इसका पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीशियम में जो है संयुग्मन आपका जो कंजुगेशन है पैरामीशियम में, ठीक है, इसकी आपको व्याख्या करना क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैरामीशियम से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा, इसको जरूर तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा ओवेलिया के जो है जीवन चक्र, ओवेलिया का जो है लाइफ सर्कल आपको देखना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पिछले साल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो गया और आपका जो MGQ हो गया और जो है देखा जाए तो आपके VPSC सभी विश्वविद्यालय में आपका कॉमन क्वेश्चन रहा है और अवध विश्वविद्यालय में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको भी स्पेशली तैयार कर लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल का। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपको जो है टेनोफेरा को जो आपका साइलेंट फीचर जो इसके हैं, इसकी जो मुख्य विशेषता है, ठीक है, इसकी आप वर्णन करना है, संक्षेप में आपको लिखना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पे देखो जो कि आपका 5 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द टीनिया सोलियम का जो है रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है, इसका प्रजनन जो तंत्र है, इसका आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द एक्सटर्नल आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ एस्कारिस, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपको जो है एस्कारिक की जो है बाह्य अकेरकी की जो आपको व्याख्या करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, फंसेगा ये भी क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा जो कि यहाँ से दिया हुआ है कि जोक में जो है परजीवी अनुकूलन पर आपको जो है निबंध लिखना है, तो ये क्वेश्चन फंसेगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आपको एक एस्से लिखना है पैरासाइट आपका जो है एडेप्टेशन पर इन द लीचेस, ठीक है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन देखो पहली मान में जो है कपालीय जो है उपाग में जो है के बारे में आपको बताना है, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देख लीजिएगा। पहली मान क्या है, पहली मान के बारे में आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया, जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें आपके 4 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से आपको केवल 2 ही आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप चारों तैयार कर लो, इसी से आपका जो है सेक्शन सी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इसका जो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंधी जो आपका बग है, ठीक है, इसका जो लाइफ सर्कल है इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका नियंत्रण आपको देख लेना है। तो बंधी बग के जो है जीवन व्रत इसका जो है नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसका आपको वर्णन करना है, कहने को तो आपको लॉग में तैयार करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्स्य पालन के क्या होता है भैया, ठीक है, ये फिश कल्चर जो है इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी 100 में से 100 की फंसेगा, ठीक है। और बंधी ये गंधी बंग वाला भी फंसेगा, ये गंधी के बारे में क्वेश्चन फंसेगा जरूर। और मत्स्य पालन जो मछली पालन है ये क्वेश्चन फंसेगा, इसके या भी आर्थिक महत्व पूछ लेगा। तो पहली बात तो मछली पालन होता क्या है, इसके जो है इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस आपको तैयार करना है, लॉग में तैयार करना है। क्वेश्चन 7 आपको जो है 7 से 10 नंबर आपको देके जाएगा क्वेश्चन। अगला देखो रेशम कीट के जो है रोग और जो है उसके आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखना है। सिल्क वार में जो है क्वेश्चन ये भी फंसेगा, इसकी भी गारंटी है, ठीक है। इसके इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस भी आपको देख लीजिएगा। रेशम कीट के जो है रोग भी आपको देख लीजिएगा और उसके आर्थिक महत्व क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन भी देखो मधुमक्खी पालन भी एग्जाम में फंसेगा। पहली बात तो मधुमक्खी पालन होता क्या है, ठीक है,
तो मधुमक्खी पालन के बारे में आपको देख लीजिएगा, और मधुमक्खी के जो है सामाजिक संगठन, इसकी भी आपको बारे में देख लीजिएगा। क्वेश्चन फंसेगा जरूर, मधुमक्खी पालन के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, या फिर इसके आर्थिक महत्व पूछ लेगा, या फिर इसके जो सामाजिक संगठन पर आपको टिप्पणी पूछ लेगा। इस तरह से क्वेश्चन एक फंसेगा जरूर मधुमक्खी पालन वाला भी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके इतने हो गए। फिर आपके कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें जो है 5 क्वेश्चन और भी मैंने ऐड किया है इस मॉडल पेपर में, जिसको आपको जो है तैयार करना है। क्वेश्चन फंसेंगे, हो सकता है आपका जो है इसी सारे का सारा पेपर जो है आपके एग्जाम में फंस जाए, इससे बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन दे ही ना। बस सेक्शन ए के जो प्रश्न है 1-2 आपको जो है अलग से मिल सकते हैं, नहीं तो आपका सेक्शन बी व सी इसी पेपर से क्लियर होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। तो इसका जो कुछ क्वेश्चन और देखना, जैसा कि जो है आपका मेल और फीमेल जो इसका जो मादा होता है, ठीक है, इसमें जो झींगा होता है ना, नर और मादा जो झींगा के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका दिया हुआ है, एपिटेनिया क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना, आपके सेक्शन ए में फंस सकता है। निम्ब क्या है, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आपका फंसेगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आपको जो डेंगू जो फेवर होता है डेंगू के काटने से, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है, एग्जाम में शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में फंस सकता है। अगला फिर देखो कि प्रजनन तालाब क्या है, ब्रीडिंग पॉन्ड्स क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका, इसको तैयार कर लो। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि टेनिया सोलियम के जो है जीवन साहित्य और जो है एवं जो है विकास पर जो है वर्णन करना है। तो आपका जो टेनिया सोलियम है, इसके जो है लाइफ हिस्ट्री क्या है, इसका जो है इतिहास क्या है जीवन का, और इसके जो है डेवलपमेंट, इसके विकास का भी आपको वर्णन करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इम्यूनोडर्मेटा में जो है जल संवाहिनी तंत्र का आपको वर्णन करना, ये भी क्वेश्चन की 100% गारंटी एग्जाम में फंसेगा, इसको भी रट लो भैया। डिस्क्राइब द वाटर वास्कुलर सिस्टम इन द आपका इकाइनोडर्मेटा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसके बारे में आपको रट लेना है, चलेगा। फिर लास्ट में आपका हो सकता है एक क्वेश्चन और हो, हाँ, आपका सेरीकल्चर, जैसा कि आपका सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन था, तो सेरीकल्चर जो आपका रेशम उत्पादन होता है, इसका आपको विस्तार से आपको तैयार कर लेना, क्वेश्चन फंसेगा जरूर। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं, आपका सेक्शन बी सी और सेक्शन ए के प्रश्न, आधे सेक्शन ए के भी प्रश्न आपसे इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में अलग से कहीं के देखने को मिले, नहीं तो इसी पेपर के जितने भी क्वेश्चन आपका शायद पूरा पेपर ही आपका फंस जाए, क्योंकि हमारा जितना भी पेपर एनालाइज रहता है पिछले साल के, तो हमारा पेपर कोई भी उठाकर देखोगे तो मोस्टली बच्चों के ही कमेंट आया था कि सर आपका पेपर एनालाइज बहुत ही अच्छा रहता है, जितने भी आप पेपर एनालाइज के माध्यम से क्वेश्चन आप रखते हैं तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो पिछले साल के हमारे वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो मैंने 5 सेमेस्टर की कोई भी मैंने क्लासें पिछले साल नहीं कराई थी, आप थर्ड और जो है आप फर्स्ट सेमेस्टर की जो है क्लासें देख सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पॉजिटिव कमेंट कितने आए हैं, तो इससे आपको जो है पता लग जाएगा कितना हमारा जो है जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, मॉडल पेपर रहता है, उससे मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में जो है बनते हैं। और ये जितने भी ये मॉडल पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ बीएससी 5 सेमेस्टर के लिए, सभी जो है एक प्रॉपर एनालाइज के बाद ही मॉडल पेपर को अपलोड करते हैं, इसीलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन प्रॉपर स्टडी के बाद ही कोई जो है हम मॉडल पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाते हैं। सभी वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसमें जो कंपलसरी का पेपर है एनालिटिक एबिलिटी की, उसकी भी लिंक जो है प्ले लिस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर जो है सभी क्लासेस ले सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।